यमुना नदी में एक विषैला नाग रहता था जिसका नाम कालिया था। उसकी उपस्थिति ने नदी के जल को जहरीला बना दिया था, जिससे नदी के किनारे के पेड़ पौधे और जानवर मर रहे थे। वृंदावन के गांव वाले भयभीत थे, क्योंकि कभी जीवनदायिनी रही ये नदी अब खतरे का स्रोत बन गई थी। एक दिन अपने मित्रों के साथ नदी के पास खेलते हुए बालकृष्ण ने उनकी परेशानी देखी और यमुना को कालिया से मुक्त करने का निश्चय किया। साहसपूर्वक छलांग लगाते हुए वह उफनती लहरों में कूद गए। किनारे पर खड़े लड़के भयभीत हो गए और कृष्ण की सुरक्षा के लिए चिल्लाने लगे। कालिया अपने क्षेत्र में इस घुसपैठ से क्रोधित होकर कृष्ण का सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ। नाग ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया, लेकिन कृष्ण शांत रहे। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का विस्तार किया और कालिया की पकड़ से मुक्त हो गए और नाग के कई फनों पर एक भव्य नृत्य शुरू कर दिया। यह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। कृष्ण ने अनुग्रह और शक्ति के साथ नृत्य किया, हर कदम के साथ कालिया को वश में कर लिया। जैसे ही कृष्ण नृत्य कर रहे थे, कालिया ने अपने ऊपर समस्त ब्रह्मांड का भार महसूस किया और कृष्ण की दिव्यता को समझने लगा। हारकर और थककर कालिया और उसकी पत्नियों ने दया की याचना की। उनकी विनम्रता को देखकर कृष्ण ने कालिया का जीवन दान कर दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए यमुना छोड़ने का आदेश दिया। नाग ने आज्ञा का पालन किया और नदी शुद्ध हो गई। वृंदावन के लोग कृष्ण की विजय का जश्न मनाने लगे, उनकी सुरक्षा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। यह कहानी कृष्ण के साहस और निर्दोषों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि करती है।